हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 5.7 स्टार्ट करने से पहले हम सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखेंगे फॉर एक्सरसाइज 5.7 एंड उससे भी पहले हम देख लेते हैं कि हमें इस एक्सरसाइज में करना क्या है, राइट। सो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मतलब समझते हैं। सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास y एक वैल्यू है एंड उसके अंदर फंक्शन है, कुछ भी ले लो यहाँ पे sin x। तो sin x एक फंक्शन ले लिया है मैंने एंड उसको नेम दे दिया है y। सो जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू x, आपके पास यहाँ पर वैल्यू क्या आती है d/dx। इसका करते हो लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू आती है dy/dx, राइट। और यहाँ पे आप नॉर्मल इसका डिफरेंशिएशन कर देते हो जो कि वैल्यू देगा आपको cos x। सो अल्टीमेटली dy/dx की वैल्यू क्या आई, cos x। सो आपने क्या किया, एक बार डिफरेंशिएशन किया किसका, इस पूरी इक्वेशन का या पूरे फंक्शन का जो भी आपने नेम दिया था इसको y। सो आपने एक बार इसको डिफरेंशिएट किया तो इसका मतलब आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया है, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, जब आप इसको एक बार इसको डिफरेंशिएट कर चुके हो, आपके पास ये वैल्यू आई है। अब जब ये वैल्यू आ चुकी है, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दोगे तो हम बोलेंगे उसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो उसको कैसे फाइंड करोगे, अब आप इसको एज अ इक्वेशन मानो जैसे आपने इसको माना था और इसको डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू x। सो मैं इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ पे d/dx लेफ्ट हैंड साइड में इस पूरी टर्म का यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका, cos x का। तो यहाँ पे ध्यान से देखो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू आपको किस तरह से दिखेगी। ये आपने ऊपर देखो न्यूमरेटर में d.dy और नीचे क्या बन रही है वैल्यू dx.dx। ऊपर आपके पास d कितनी बार है, 2 बार है। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, d का स्क्वायर और साथ में y। और इस नीचे वाली टर्म में क्या है कि dx आपका 2 टाइम्स है। सो मतलब हम dx का स्क्वायर करके लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको शो कैसे करते हैं, ये जो स्क्वायर है वो पूरे इस टर्म के ऊपर है लेकिन हम इसको लिखते ऐसे ही हैं। सो कहने का मतलब क्या है, मतलब आपने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिफरेंशिएशन, आपको ये वैल्यू मिली, फिर इसी इक्वेशन का आपने दोबारा से d/dx किया, तो इसे बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। 2 बार डेरिवेशन करना, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास वैल्यू आई d² डिवाइड बाई dx², ठीक है। सो यहाँ पर इसको आप डिनोट करते हो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद वैल्यू आएगी -sin x। सो आपने इस वैल्यू का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आपसे कोई पूछे तो आपने क्या वैल्यू निकाल के दिखाई, इस तरह से। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफरेंशिएट किया, देन जो भी वैल्यू आई उसको दोबारा से डिफरेंशिएट किया, राइट। सो उसके बाद आपने देख लिया कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हमने ये टर्म का नेम कैसे दिया है, d² dx²। सो ये जो नीचे वाला x² है वो पूरे dx के ऊपर है क्योंकि dx से आपके 2 बार रिपीट हो रहा है, राइट। तो जैसे वहाँ पे d 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था तो d के ऊपर स्क्वायर आ चुका है, तो हम इसको एक बोलते हैं, इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं y2। सो y का मतलब है, तो आपने इसका मतलब क्या है कि आपने एक फंक्शन को नेम दे दी है वैल्यू y। सो जब आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, आई होप आपको अब क्लियर हो गया हो। सो ये आपने निकाला था, एक बार किया डिफरेंशिएशन, उसको बोलोगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और आप इसको किस तरह से भी डिनोट कर सकते हो, y1। कहने का मतलब y एक नेम है जिसमें फंक्शन है sin x। जब इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगी तो ये टर्म कैसे दिखेगी, y1। अगर y है तो मुझे y के टर्म में ही अगर आपको शो करना है, नेम है जस्ट डिनोट करते हैं हम, जैसे ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से। ऐसे ही अगर आपको y के टर्म में लिखना है तो आपने क्या किया है, y को अगर आप y1 करके लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि आपने ये वैल्यू निकाल दी है, मतलब इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया है जो कि वैल्यू आपको दे रहा है लाइक दिस।
तो आप y1 भी लिख सकते हैं, dy/dx भी लिख सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपने एक न्यू टर्म सीखी है डिफरेंशिएशन लिखने की, राइट। इसको कैसे लिख सकते हैं आफ्टर डिफरेंशिएटिंग। और इसी टर्म को आप जब दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे तब आप इसको क्या लिखोगे, y2। तो इसको हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब जब हमने इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन किया तो ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन हुआ था, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन हुआ। जब y2 लिखा है तो उसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, मतलब अब दूसरी बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या है आपकी, दैट मीन्स आप इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, क्योंकि कुछ भी आपके पास पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाता है y2 निकालो, और अगर आपको पता ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है तो इसीलिए आपको ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। सो अल्टीमेटली दिस इज इक्वल्स टू दिस। इन दोनों में से आप कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हो एंड एग्जाम में भी आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। हो सकता है वो पूछे आपसे कि आप ये फाइंड आउट करके बताओ, हो सकता है आपको वो बोले ये फाइंड आउट करके बताओ। तो जिन स्टूडेंट्स को पता होगा कि इसका मतलब भी यही है और इसका मतलब भी यही है, तो वही स्टूडेंट्स परफॉर्म कर पाएंगे कि उनको क्वेश्चन में करना क्या है, राइट। सो जैसे कि आपको इतना पता चल गया है कि y को फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन जब एक बार डिफरेंशिएशन करते हो तो कैसे लिखना है, दूसरी बार डिफरेंशिएशन लिखते हो तो कैसे लिखना है, ऐसे ही आपको dy/dx एंड ये वैल्यू का भी पता चल चुका है। एक बार डिफरेंशिएशन निकालते हो तो ये टर्म का यूज करते हो, ये तो पता ही है। ये आपको अब पता चल चुका है कि सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव दूसरी बार जब आप डिफरेंशिएशन निकालते हो तब आपको कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया इस फॉर्म में। तो अभी एक और नाम बचा है कि जिसको आपको जानना ज़रूरी है। हो सकता है कई स्टूडेंट्स इस फंक्शन का नेम fx लिख ले, है ना, fx भी तो लिख सकते हैं। तो जब fx का डिफरेंशिएशन करते हो एक बार तो अभी सबको पता है कि f' हम लिख देते हैं। तो इसका मतलब कि उन्होंने एक बार डिफरेंशिएशन किया जिसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे वैल्यू आई cos x। सो अगर मुझे दोबारा से इसका डिफरेंशिएशन करना है ना तो यहाँ पे इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ, f'(x). तो इसका मतलब होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आपने देखा, ऐसे ही अगर आपको एक और बार बोला जाए, दो बार आप कर चुके हो डिफरेंशिएशन, फिर से एक और बार बोला जाए कि दोबारा करके दिखाओ इसी का ही डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो आप उसको कैसे लिखोगे, 1 1 1, 3 ऊपर डैश आ जाएंगे आपके पास। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया हो, y की टर्म में कैसे लिखना है, ऐसे कैसे लिखना है और ऐसे कैसे लिखना है, ठीक है। तो अब आपको एग्जाम में किसी भी तरह से पूछा जाएगा कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, तो आपको सबके नाम कैसे भी पता है, राइट। अब आप निकाल दोगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कुछ नहीं है, सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है, नथिंग एल्स। सो लेट्स मूव ऑन टू डू सम सॉल्व्ड एग्जांपल्स फॉर एक्सरसाइज 5.7। सो एग्जांपल 38 देखो, आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जिन स्टूडेंट्स ने इंट्रोडक्शन देख ली है, जो मैंने अभी कुछ ही सेकंड्स पहले बताई है आपको, तो उनको समझ आ गया है कि इसका मतलब क्या है, कि इस टर्म का आपको एक बार डिफरेंशिएशन तो करना ही करना है, उसके बाद दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है, तो वो वैल्यू देगा आपको ये, ठीक है। सो मेरे पास इक्वेशन है y = x³ + tan x। यहाँ पे मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगी विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 3x² एंड tan x का डिफरेंशिएशन इज sec² x, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू आई है dy/dx। अब इसके बाद आपको पता है कि इसी इक्वेशन को दोबारा से डिफरेंशिएशन करने के बाद आपके पास वैल्यू क्या आएगी, ये। सो मतलब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इस टर्म का, जो कि आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या देगा, बिल्कुल ये वैल्यू। सो अल्टीमेटली इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो वैल्यू क्या आएगी, 3 ऑलरेडी था, 2 आगे आ जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी 2 - 1, दैट इज ओनली 1। sec² x का डिफरेंशिएशन, आई होप आपको आता है लिखना। sec² मतलब इस तरह से है वैल्यू। सो जैसे x² की वैल्यू आप सॉल्व करते हो, डिफरेंशिएट करते हो, तो वैल्यू क्या आती है, 2x 2 - 1, दैट मीन्स इस तरह से वैल्यू आती है आपके पास। तो ये इसको भी आप अंदर x की तरह ट्रीट करके इसको सॉल्व करोगे तो 2 एक बार आगे आ जाएगा, sec² x के पावर 1 हो जाएगी
एंड अब ये सिंपल एक्स तो था नहीं, तो चेन रूल के साथ इस वैल्यू का भी आपको डिफ्रेंसिएशन करना है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंड एक्स क्या होता है, सीकेंड एक्स इंटू टैन एक्स। सो चेन रूल अप्लाई हुआ है, नथिंग एल्स। सो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई 6x प्लस 2, सीकेंड एक्स की वैल्यू 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, सो सीकेंड एक्स का स्क्वायर कर सकती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू क्या हो गई डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करने के लिए आप लिख सकते हो इस तरह से। अल्टीमेटली जब आप ये लिखोगे आपको इतना पता ही है कि इस स्टेप के बाद ये वैल्यू आएगी, राइट। आई होप इतना क्लियर हो गया है आपको कंसेप्ट। आपको यही बोला गया था फाइंड आउट करने के लिए, सो दिस इज अ फाइनल आंसर। अगर आपके पास y की इक्वेशन इस तरह से है, आपको प्रूव करके दिखाना है कि दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 0। सो ये इक्वेशन आपको प्रूव करके दिखाने की यहाँ पे इस पोजीशन पे वैल्यूज को अकॉर्डिंगली पुट करने के बाद वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी 0। तो y क्या है, y आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। ये क्या है, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, मतलब y को एक बार डिफरेंशिएट करो, जो भी वैल्यू आएगी उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो, तो वो जो वैल्यू होती है वो होती है सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, जो कि आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। सो यहाँ पे हम निकालते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो मेरे पास y इक्वेशन है, सो यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। आपके पास वैल्यू क्या है, a कांस्टेंट है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस b कांस्टेंट है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। सो dy अपॉन dx इक्वल्स टू a cos x माइनस b sin x आपके पास वैल्यू आई है। तो ये आ गई। इसके बाद आपको जब ये वैल्यू चाहिए सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आपको, क्योंकि इक्वेशन में पुट करनी है वैल्यू, तो फाइंड आउट तो करनी पड़ेगी, राइट। सो यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इस इक्वेशन को, तो आपके पास वैल्यू ये आपको क्या देगा, अल्टीमेटली d का स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, जो कि आपसे पूछा गया है यहाँ पर पुट करने को। सो मतलब इसका डिफरेंशिएशन होने जा रहा है। सो a कांस्टेंट cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x माइनस b एज इट इज sin x का डिफरेंशिएशन cos x, अल्टीमेटली माइनस a sin x माइनस b cos x। पूरी इक्वेशन में माइनस कॉमन ले लिया है, अंदर मेरे पास वैल्यू आएगी कुछ इस तरह से। अब आपको इतना दिख ही रहा है डायरेक्टली कि आपके पास y की इक्वेशन किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x। तो इस वैल्यू की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, y। सो अल्टीमेटली ये वैल्यू किसके इक्वल आई है, माइनस y के इक्वल। अब ये वैल्यू कहाँ पे पुट करना चाहते हो आप, इक्वेशन में पुट कर दो। इक्वेशन क्या थी, लाइक दिस। ये वैल्यू हमने निकाल ली है, माइनस वाई प्लस वाई ऑलरेडी है। सो माइनस वाई प्लस वाई ऑलरेडी कैंसल, वैल्यू इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव्ड। और अगर ऐसे नहीं करना है तो कैसे करना है, ये पूरी जो भी आपकी यहाँ तक वैल्यू आई है इसकी ये वैल्यू आप कहाँ पुट कर दोगे, यहाँ पर पुट कर दोगे। उसके बाद y की वैल्यू भी आपको वहाँ पुट करनी पड़ेगी, तो आपकी वैल्यू सारी की सारी इस तरह से ही कैंसिल हो जाएगी। तो इन टर्म्स ऑफ y मैंने करके दिखाया है, आप इक्वेशन की वैल्यूज उठाकर भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास y की वैल्यू इस तरह से दी हुई है, आपको प्रूव करनी है कि ये इक्वेशन की वैल्यू 0 के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। y आपको ऑलरेडी वैल्यू पता है, dy dx आपका फर्स्ट टाइम जब आप डेरिवेशन करोगे तभी आ जाएगा, और ये क्या है, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, मतलब जो dy अपॉन dx आ जाएगा तो उसका डिफरेंशिएशन दोबारा करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, जो कि आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो वैल्यू आपकी आनी चाहिए इक्वल्स टू 0। सो लेट्स डू दिस। dy dx किसका करना है, इस पूरी इक्वेशन का, ठीक है। सो 3 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेम वैल्यू आती है। सो यहाँ पे एंगल में क्या है, पावर में 2x, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 वैल्यू आएगी। ऐसे 2 कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन सेम होता है, बस यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है उसका डिफरेंशिएशन करना होता है। तो यहाँ पे 3x का डिफरेंशिएशन 3। सो यहाँ से वैल्यू आई 6e टू द पावर 2x प्लस 6e टू द पावर 3x। तो ये तो वैल्यू आई dy अपॉन dx की, जो कि आप यहाँ पे पुट कर देना। अब यहीं से आपको दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे इस पूरी इक्वेशन का, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी इसकी, दैट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लाइक दिस।
सो इसका डिफ्रेंसिएशन करो, 6 ऑलरेडी है, e2x ऑलरेडी आएगा डिफ्रेंसिएशन करने के बाद, राइट। एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंसिएशन, एक्सपोनेंशियल जो भी वैल्यू होती है वही आती है। यहाँ पर जो एंगल होता है उसका दोबारा से डिफ्रेंसिएशन होगा बिकॉज ऑफ चेन रूल। सो 2x का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे 2, ऐसे ही 6 ऑलरेडी था, e3x आ जाएगा और 3x का डिफ्रेंसिएशन 3। सो यहाँ पे 6 2 12, सो 12 e2x, ठीक है। सो ये आई है आपकी वैल्यू कहाँ से, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो ये वैल्यू यहाँ पुट कर रही हूँ। सो मतलब इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 0। सबसे पहले आपको किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी, सो मैंने लिख दी। उसके बाद -5 टाइम्स ऑफ dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx क्या है, ये, सो 6e2x प्लस 6e3x प्लस 6 टाइम्स ऑफ y की इक्वेशन भी पुट कर दो। अब इसको सॉल्व करो, आपके पास वैल्यू आनी चाहिए 0। यहाँ पे ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 5 30 e2x माइनस 6 5 30 e3x, यहाँ पे 6 3 18 e2x प्लस 6 2 12 e3x। सो जो e टू द पावर 2x वाली जितनी वैल्यूज हैं उनको एक साथ सॉल्व कर लेना, एंड 3x वाली जितनी है उनको एक साथ सॉल्व कर लेना। सो 12 प्लस 18 आपके पास वैल्यू क्या होगी, 30। सो 30 माइनस ये 30 टू e टू द पावर 2x, आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 0। सो यहाँ पर 18e3x को ऐड करोगे 12e3x में तो आपके पास वैल्यू आएगी 30e3x, और माइनस कर दो 30e3x तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 0। सो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कैंसिल। सो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 0। सो दैट मीन्स हेंस प्रूव। आपके पास y की वैल्यू दे रखी है कुछ इस तरह से, शो करके लेकर आनी है आपको ये इक्वेशन। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल 41 को मैं किस तरह से सॉल्व कर रही हूँ ध्यान से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहले इसका डिफ्रेंसिएशन कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है। लेफ्ट हैंड साइड से मेरे पास वैल्यू आई dy अपॉन dx की, राइट। एंड यहाँ पर ये जो टर्म आपकी डिनोमिनेटर में है उधर जाएगी तो न्यूमरेटर में दिखेगी कुछ इस तरह से, यहाँ पे रहेगी टर्म 1। अब देखो ये मान लो फर्स्ट फंक्शन, ये पूरा मान लो सेकंड फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर आप किससे डिफ्रेंसिएशन करोगे, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन तो आपको दोबारा करना ही है, क्यों, क्योंकि आपको डी स्क्वायर की टर्म भी चाहिए अपनी इक्वेशन में। सो यहाँ पर आप जब इस पूरी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपकी इक्वेशन ऐसे आ जाएगी, तो आपको वैल्यू पुट करनी भी नहीं पड़ेगी। जस्ट आपने क्या किया, एक स्टेप किया है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है, और यहीं पर आपने डिफ्रेंसिएशन करने के बाद आपके पास इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। अभी आप खुद देखना। सो प्रोडक्ट रूल कर रही हूँ, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट टर्म एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन होगा सेकेंड टर्म का, और सेकेंड टर्म कैसी है, ऐसी। देन इसका डिफ्रेंसिएशन हो चुका है तो वो टर्म एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन अब आपको किसका करना है, फर्स्ट टर्म का, एंड डिफ्रेंसिएशन इसका 0, कांस्टेंट टर्म का 0। सो पूरी इक्वेशन को हमने डिफ्रेंशिएट किया, हमारे पास ये वैल्यू आई, यहाँ पर लगा था प्रोडक्ट रूल। सो इसको जो सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे ये वैल्यू आपको पता ही है क्या होगी, डी स्क्वेयर वाई डी एक्स का स्क्वायर, है ना। तो ये ही वैल्यू है आपके पास, राइट। यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज। इसका डिफ्रेंसिएशन करने के बाद आपके पास क्या वैल्यू आएगी, रूट का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2, रूट के अंदर जो भी वैल्यू थी एज इट इज, देन चेन रूल की हेल्प के साथ रूट के अंदर जो वैल्यू थी, एंगल थी, उसका भी डिफ्रेंसिएशन। सो डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 1 का 0 एंड एक्स स्क्वायर का 2x। सो यहाँ से वैल्यू क्या आई है आपकी -2x, और एक नीचे 2 है, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर क्या बचा है -x, तो ये यहाँ पर माइनस कर देगा। अब ध्यान से देखो, इस पोर्शन के नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या आ रही है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखो, सो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये जो प्लस का साइन है
और यहाँ पे पूरी इस इक्वेशन में मैं एलसीएम लेने वाली हूँ और एलसीएम में बेस के नीचे आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू एकदम सेम है। तो यहाँ पर आपके पास ऊपर क्या न्यूमरेटर में चल रहा है लाइक दिस, साथ में माइनस एक्स। ये पूरी टर्म को उधर शिफ्ट कर दो, 0 आ जाएगी वैल्यू और ये रूट का स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा रूट। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको दिखेगा, साथ में डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0। और यही वैल्यू आपको शो करनी थी एग्जाम्पल 41 में, जो कि आप लेकर आए हैं कैसे, सिंपल एक स्टेप से। दैट मीन्स जब आप ये वैल्यू को यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे, सिंपल पूरी इक्वेशन को फिर डिफरेंशिएट करो, क्योंकि डिफरेंशिएट तो आपने करना ही करना है, राइट। क्योंकि इतना पता है कि आपको इक्वेशन में सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव चाहिए, और सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव मतलब अगर आप एक बार डिफरेंशिएशन कर चुके हो, एक बार दोबारा कर रहे हैं आपको। तो यहाँ पे ये वैल्यू को मैंने अलग से सॉल्व करके दिखाया है। प्रीवियस मेथड्स में मैं क्या करती थी कि आपको डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू डिफरेंट निकाल के दिखाई, और इसी का आप दोबारा कर सकते थे यहीं पर डिफरेंशिएशन चेन रूल की हेल्प के साथ, कोशेंट रूल की हेल्प के साथ। तो यहाँ पर आप अलग से वैल्यू निकाल सकते थे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, अगर आप इसको उधर शिफ्ट ना करते तो। ठीक है, तो बस मैंने क्या किया, बस इसको शिफ्ट करके प्रोडक्ट रूल की हेल्प के साथ सॉल्व करा है। आप क्या कर सकते हो कि डी एक्स स्क्वायर वाई निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, यहीं पे आपको कोशेंट रूल लगाना पड़ जाएगा, नथिंग एल्स। जो भी वैल्यू आएंगी फिर आपको इनमें फिट करके आपको सॉल्व करना है, तब भी आपके पास यही आंसर आएगा। एनसीईआरटी में दोनों मेथड से आपको करके दिखाया है, यू कैन सॉल्व इट ऑल्सो। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.7 देखेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।